मोहम्मद हफीज आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टेक्निकल कमेटी को छोड़ने का क्यों उन्होंने फैसला किया, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया। इंटरनल स्टोरी, इनसाइड स्टोरी सामने आ चुकी है, वो आपको बताएंगे। और क्या स्टिल पॉसिबल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फाइनल करदा स्क्वाड में तब्दीलियां कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कब तक तब्दीलियां होंगी, वो आपको बताएंगे। क्या स्टिल पॉसिबल है कि पाकिस्तान के इस स्क्वाड में तब्दीलियां हो सकती हैं, जरा इसके ऊपर आप लोगों से बात करेंगे। और इसके अलावा क्या आमिर की वापसी हो सकती है, क्या कैन आमिर प्ले इन वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान टीम प्ले, तो क्या ये पॉसिबल है, इंजमाम उल हक ने क्या कहा है वो आपको बताएंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान को एक और कोच चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि आपके कोचिंग स्टाफ में से मेंबर्स ने कहा है। किस कोचिंग स्टाफ के मेंबर्स ने कहा है वो भी आपको बताएंगे। और हम अपनी इस रिपोर्ट का आगाज करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो आखिरकार हफीज ने क्यों पाकिस्तान की टेक्निकल कमेटी को छोड़ा, इसकी इंटरनल स्टोरी, इनसाइड स्टोरी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो मोहम्मद हफीज साहब उन्होंने 2 से 3 डाउट क्लियर किए हैं। एक तो उन्होंने आकर ट्विटर के ऊपर सबसे पहले शुक्रिया अदा किया जका अशरफ साहब का, और इसके अलावा जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स के अंदर मेंबरान थे उसके अंदर उन्होंने शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने अपना इस्तीफा अनाउंस किया। फिर उसके बाद उन्होंने एक कैप्शन एडिटिंग के जरिए अगेन जो है वो जारी किया कि कभी भी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग की जरूरत हुई तो मैं मशवरा देने के लिए तैयार हूँ। कभी भी अगर मेरी उनको जरूरत पड़ती है तो मैं एट अ टाइम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अवेलेबल हूँ। तो आप इसकी जरा इंटरनल स्टोरी पर आते हैं कि आखिर हफीज साहब ने ये क्यों छोड़ा टेक्निकल कमेटी। तो 2 से 3 जगह पर मोहम्मद हफीज जो है वो डाउट हुए। तो सबसे पहले अगर बात करें तो वो चाह रहे थे कि अगर मोहम्मद हारिस को आपने बतौर ट्रैवलिंग रिजर्व रखना है तो वाई सरफराज सरफराज क्यों नहीं आ सकते पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड में, या फिर ट्रैवलिंग रिजर्व में सरफराज अहमद क्यों नहीं आ सकते। तो बाबर आजम साहब और इंजमाम उल हक और मिसबाह उल हक साहब जो थे वो थे इस तमाम एक पेज पर थे, और हफीज जो थे वो दूसरे पेज पर थे इस बुनियाद पर। तो इसके बरक्स जब मिसबाह उल हक से पूछा गया तो उन्होंने कहा मोहम्मद हारिस को ट्रैवलिंग रिजर्व में होना चाहिए। फिर उसके बाद हफीज ने दूसरा सवाल उठाया, उन्होंने सवाल ये उठाया कि वसीम जूनियर जो है वो किस बुनियाद पर सिलेक्शन हुई है, क्यों आखिरकार उनकी सिलेक्शन हुई है। तो इमाद वसीम कहाँ है, क्यों नवाज की सिलेक्शन हुई है। बेसिकली वो जो एशिया कप की परफॉर्मेंसेस हैं उनको सामने रखते हुए मोहम्मद हफीज साहब ने बात की। तो अगर मोहम्मद हफीज साहब की बात देखें तो वो तीनों एक पेज पर थे, कप्तान बाबर आजम से लेकर इंजमाम उल हक और मिसबाह उल हक साहब एक पेज पर थे, और हफीज साहब जो है वो एशिया कप की जो परफॉर्मेंसेस है उनको सामने रखते हुए उन्होंने बात की। उनकी मजीद जो कहना था, उनका ये कहना था कि आपने हसन अली को आखिर किस बुनियाद पर डाला है वर्ल्ड कप स्क्वाड में। तो फिर उनका जो कहना था इंजमाम उल हक का, मिसबाह उल हक का, कप्तान बाबर आजम का कि इट्स एक्सपीरियंस बॉय। तो उन्होंने कहा जमान खान को क्यों आप ट्रैवलिंग रिजर्व में डालें, जमान खान को आप 15 रुकनी स्क्वाड में डालें। तो ये बात भी जब हफीज साहब की नहीं मानी गई, इंजमाम उल हक ने, मिसबाह उल हक ने, कप्तान बाबर आजम ने, तो फिर उसके बाद उन्होंने एक और चीज उठाई। उन्होंने कहा सरफराज अहमद जो है वो क्यों नहीं है वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, आखिरकार ट्रैवलिंग रिजर्व में क्यों नहीं है। आपको एक जगह पर आप कहते हैं कि एक्सपीरियंस आपको चाहिए, फिर आपको सरफराज अहमद जो है वो एक्सपीरियंस नजर नहीं आता है। इमाद वसीम का क्या आपको एक्सपीरियंस नजर नहीं आता है। तो इस तरह की जब हफीज ने बातें की, टेबल टॉक हुई, तो यहां तक जका अशरफ साहब ने बात की कि मोहम्मद हफीज जो है वो ऑनेस्टली बात कर रहे थे और वो एक पेज पर थे। इसके अलावा हफीज अगले पेज पर थे, यानी इंजमाम उल हक हो गए, मिसबाह उल हक और बाबर आजम ये एक पेज पर थे, हफीज जो दूसरे पेज पर थे वो उनके अगेंस्ट थे। तो फिर हफीज साहब ने जो है वो अपने आप को पीसीबी की टेक्निकल कमेटी से अलग कर लिया। उन्होंने कहा आप स्क्वाड जो है वो कल अनाउंस कीजिएगा, यानी आज, और उससे पहले उन्होंने अपनी जो है वो इस्तीफे का ऐलान कर दिया। और अब बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान का जो स्क्वाड है 15 रुकनी स्क्वाड, क्या स्टिल चांस है कि हम क्या 15 रुकनी स्क्वाड में तब्दीलियां कर सकते हैं। तो यस, अभी तक चांस है। अगर पाकिस्तान की टीम, क्रिकेट बोर्ड, कप्तान बाबर आजम से लेकर जितने भी मेंबरान हैं कोचेस के अंदर, आपकी मैनेजमेंट के अंदर, आपकी सिलेक्शन के अंदर, वो चाहें तो वर्ल्ड कप स्क्वाड में अभी भी तब्दीली हो सकती है। इसकी जो बेसिकली वजह है वो मैं आपको बताता हूं। 28 सितंबर तक जो टेक्निकल आईसीसी की जो कमेटी है उससे पूछे बगैर आप वर्ल्ड कप स्क्वाड में तब्दीली कर सकते हैं। फिर उसके बाद भी अगर आपको तब्दीली करनी है तो फिर पहले आपको आईसीसी की जो टेक्निकल कमेटी है उससे पूछकर, उसको बताकर, टेक्निकल इश्यूज डिस्कस करके उसके बाद भी तब्दीलियां हो सकती हैं वर्ल्ड कप स्क्वाड में। या लोग यहां पर यह सवाल कर रहे हैं कि क्या आमिर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में वापस आ सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ये आप लोगों को बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, मीडिया जर्नलिस्ट हो गए, वो आपको लॉलीपॉप दे रहे थे, वो आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे थे कि जी आमिर वापस आ रहा है, आमिर ये आ रहा है, आमिर वहां से आ रहा है, आमिर यहां से आ रहा है। ओ भाई, ही इज रिटायर्ड नाउ। ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इमाद वसीम के लिए हम लोग भी आवाज उठाते हैं, तमाम क्रिकेट फैंस आवाज उठानी चाहिए, डिजर्वर है, वेल डिजर्वर है, बट
जो इस वक्त जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है वो आमिर के लिए इंजमाम उल हक ने जो जवाब दिया है वो बड़ा हैरान कुन तौर पर ये दिया, और यही डिजर्व करते हैं आमिर, क्योंकि उनको किसने कहा था कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़कर जाएं। आप सरफराज अहमद की तरह टाइम का वेट करते, जिससे सरफराज अहमद ने रेड बॉल के लिए वेट किया, आप भी व्हाइट बॉल के लिए वेट कर लेते, क्या होता था? आपने तो फौरन रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। तो इस पर जो है इंजमाम उल हक ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। इंजमाम उल हक का कहना था कि आमिर जो है अभी भी अगर वर्ल्ड कप स्क्वाड में वापसी चाहते हैं, T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, तो वो अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, उसके बाद आकर पाकिस्तान की तरफ से PSL खेलें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, पहले वो रिटायरमेंट वापस लें, उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता है कि भाईजान आप आकर मीडिया के ऊपर आकर कहें कि कप्तान बाबर आजम इंजमाम उल हक साहब मुझसे राब्ता करेंगे, मिसबाह उल हक साहब राब्ता करेंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा आप फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट को हम डैमेज कर रहे हैं, अपने डोमेस्टिक सर्किट को आप डैमेज कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो आमिर के लिए फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो दरवाजे हैं वो बंद है। आपको बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने लॉलीपॉप दे रखा है फैंस को कि आमिर वापस आ रहे हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे इस वक्त जो है वो फैंस लगे हुए हैं कि आमिर वापस आ रहे हैं। आमिर नहीं वापस आ रहे भाई। इसके अलावा पाकिस्तान के बॉलिंग कोच मोर्ने मोरकुल का कहना था, आज एक हैरान कुन तौर पर एक रिपोर्ट आई, जक्का अशरफ साहब ने बताया कि पाकिस्तान के बॉलिंग कोच से जब हमने सवाल किया और टेक्निकल कमेटी ने भी सवाल किया कि आप जो है वो शादाब खान क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे, उन्होंने कहा ये मेरा कंसर्न नहीं है, ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप इस तरह का सवाल मुझसे क्यों? उन्होंने कहा जी आप बॉलिंग कोच है, उन्होंने कहा मैं फास्ट बॉलिंग कोच हूं, मैं स्पिनर का कोच तो नहीं हूं। आपको अगर स्पिनर का कोच चाहिए, स्पिनर की परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप अपने कोचिंग स्टाफ में जो है जिस तरह से आपने बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच मोरने मोरकुल को लगा रखा है फास्ट बॉलिंग कोच के लिए, तो आप स्पिनर्स के लिए भी कोचिंग जो है वो लगा सकते हैं। स्पिनर प्रॉपर एक स्पिन कोच जो है वो लगा सकते हैं, जैसे मुश्ताक अहमद हो गए, सकलैन मुश्ताक हो गए, शाहिद अफरीदी हो गए। तो इस तरह के जो है आप कोचेस अटेंड कर सकते हैं। तो इस पर भी हो सकता है काम कि लेट्स सी कि क्या पाकिस्तान के स्पिनर्स के साथ भी कोई स्पिन डिपार्टमेंट में कोचिंग हायर की जा सकती है या नहीं। लेकिन मोरने मोरकुल ने कह दिया कि मेरा ये कंसर्न नहीं है कि स्पिनर परफॉर्म करें या नहीं।